नमस्कार साथियों, जय हिंद जोहार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर के बारे में समझने वाले। वायुमंडल है क्या चीज, इसमें कौन कौन से हमारे लाभ पहुंचाते हैं और इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए किस टाइप से वायुमंडल हमारे लिए कितना लाभदायक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आइए यहाँ देखिए, आपको इस स्क्रीन में देख रहे हैं वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। तो सबसे पहले आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, ये जो एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ यानी पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, वायु का जो लेयर है, वायु का जो लेयर है, इसी को हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। और ये लेयर के चलते ही हमारे धरती पर जितने सारे भी जीव जंतु रहते हैं, जितने सारे भी जीव रहते हैं, इसको काफी हद तक इसमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। कहने का सेंस यही है कि जब हमारे अंतरिक्ष या आकाश से जो कि उनका पिंड हमारे धरती पर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तब ये वायुमंडल ही उसको रोकता है, साथ ही साथ उसको नष्ट कर देता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर वो नहीं आ पाते हैं। अगर वो आ जाते तो हमारे बहुत सारे पृथ्वी पे ऐसे जीव जंतु है, उसको जान माल का क्षति उठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज है कि वायुमंडलीय अपवर्तनांक के कारण ही हमारे दिन की अवधि भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। किस तरह से अवधि ज्यादा हो जाती है? मतलब जब सूर्योदय होने का रहता है, मान लीजिए आपका 6 बजे सूर्योदय होने का रहेगा, तो आपका 2 मिनट उससे पहले आपका सूर्योदय हो जाता है। और जब सूर्यास्त होने का रहता है, मान लीजिए 5 बजे आपका सूर्यास्त होने का रहेगा, तो 2 मिनट बाद में आपको सूर्यास्त होते हैं। इस तरह से कहा जाता है कि वायुमंडलीय जो अपवर्तन होते हैं, उसके कारण हमारे दिन की अवधि थोड़ा ज्यादा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलता हूं। आगे देखिए, यहाँ पर ये है आपका वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर। अभी हम लोग समझते हैं इसके कितने लेयर होते हैं। अगर हम लेयर की बात करता हूं तो इसके 5 लेयर होते हैं। कुल कितने लेयर होते हैं? इसका 5 लेयर होते हैं। तो 5 लेयर को मैंने इस टाइप से दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये है आपका 5 लेयर। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं लिखता हूं, एक होता है आपका, इसका जो सबसे इनिशियल लेयर होता है, पहला लेयर होता है, वो होता है आपका क्षोभ मंडल। क्या होता है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल कहा जाता है। इसको हम लोग कह सकते हैं ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम लोग का आता है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। समताप मंडल, इसको कहा जाता है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो आता है आपका, वो आता है आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल आता है? आपका मध्य मंडल। ये तीसरा लेयर है। तीसरा लेयर कौन सा है? आपका मध्य मंडल है। इसको कहा जाता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर, ये हो गया आपका मेसो। उसके बाद चौथा मंडल है दोस्तों। चौथा मंडल जो है, इसको हम लोग कहा जाता है ताप मंडल। एक्चुअली इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ताप मंडल कहा जाता है। और ये जो ताप मंडल है दोस्तों, इसको कहा जाता है थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर। तो ऐसे मुख्य तौर पर अगर हम लोग कहेंगे तो ये 4 मंडल होते हैं, लेकिन हम लोग ताप मंडल को भी क्या करते हैं? 2 हिस्सों में उसको तोड़ देते हैं। 2 हिस्सों में उसको हम लोग तोड़ते हैं। तो उसमें कौन कौन सा मंडल आए, इसके चलते हम लोग 2 मंडल यहाँ पर देखने को मिलता है। एक होता है आपका आयन मंडल, एक होता है आपका आयन मंडल, और एक होता है आपका बाह्य मंडल। एक होता है आपका बाह्य मंडल। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम कह सकते हैं, इसको कहा जाता है आयोनोस्फेयर। आयोनोस्फेयर, और इसको कहा जाता है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप कह सकते हैं कि जो वायुमंडल है, इसके जो लेयर होते हैं, इसके जो परत जो होते हैं, ये 5 परत होते हैं कुल। कौन कौन से? ये हो गया आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आपका मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, और आपका अंतिम में क्या हो जाता है? आपका वायुमंडल। तो चलिए दोस्तों, इसको अभी आप समझाएंगे, एक एक मंडल को लेके हम लोग समझाएंगे किस तरह से इसमें कौन कौन सी घटनाएं होते हैं, इसके बारे में आप लोग को संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इसको मिटा देता हूं थोड़ा सा। अभी देखिए, ये जो क्षोभ मंडल आपका सबसे
निचला जो पृथ्वी से जो निचली परत होते हैं उसका आपको क्षोभ मंडल कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस टाइप से दिखाना चाहता हूँ। ये मान लीजिए ये वाला आपका पृथ्वी के निचली भाग है, ये आपका सतह है, पृथ्वी का सतह ये वाला है। तो इसका जो ये वाला लेयर होगा, ये वाला लेयर यहाँ पर इस टाइप से थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। एक लेयर ये हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, और ये चौथा लेयर हो गया, और ये आपका पांचवा लेयर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पहला लेयर है, ये जो फर्स्ट लेयर है, इसी को कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। इसको क्या जाता है आपका क्षोभ मंडल के नाम से इसको हम लोग आपके जाना जाता है। और दोस्तों आप लोग को समझा देना चाहता हूँ, इसके कुछ किलोमीटर के अनुसार इसके कुछ सीमाएं होते हैं। ये जो सीमाएं होते हैं पृथ्वी से लेकर ये 18 किलोमीटर तक, ये 18 किलोमीटर तक इसका विस्तार आंका गया है। कितने किलोमीटर तक? 18 किलोमीटर तक इसके विस्तार आंका गया है। लेकिन अगर हम कहेंगे कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो हम लोग उसको कहते हैं आपको 14 किलोमीटर ही हम लोग उसको मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मतलब पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक की जो सीमाएं है, ये आपके किसका आता है? आपका क्षोभ मंडल आता है। उसके बाद कौन सा मंडल आता है? इसके बाद आता है आपका इसके बाद इसी के बारे में थोड़ा सा समझाते हैं। ये देखिए क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल में ही हम लोग जितने सारे भी आंधी तूफान, जितने सारे में आपका मौसम संबंधी घटनाएं होते हैं, सारे घटनाएं किसमें होते हैं? आपका क्षोभ मंडल में ही होते हैं। हमारे जो पंछी वगैरह जो उड़ते हैं, जितने सारे भी जीव पाए जाते हैं, ये आपका क्षोभ मंडल में ही रहता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं सारे जीव आपका क्षोभ मंडल में मिलते हैं। अगर हम कहेंगे मौसम संबंधी जो घटनाएं होते हैं, ये भी आपका क्षोभ मंडल में होते हैं। अगर हम कहते हैं इसमें आपका जल, आपका ये हो गया आपका बादल, ये सारे चीज जितने सारे भी ये हम लोग का मान के चलिए हवाएं जो चलती है, हवाएं जो आपका हवा का जो आपका क्या तूफान कहा जाते हैं, तूफान जो चलते हैं, ये भी आपका क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। साथ ही साथ यही जो मंडल है, इसमें संवहन हवाएं चलती है, संवहन हवाएं चलती, इसीलिए इसको हम लोग संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? संवहन मंडल के नाम से भी जानते हैं। और आप लोग को समझा देना चाहता हूं, यही जो एक मंडल है, इसी में हम लोग के हेलीकॉप्टर जो उड़ान आपका भरते हैं, इसी मंडल में आपका उड़ान भरते हैं। इसमें हम दिखा देना चाहता हूं, इसमें आपका हेलीकॉप्टर जो है, यहाँ पर लिख देता हूं हेलीकॉप्टर भी आपके इसी मंडल में आपका उड़ान लेता है। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ जितने सारे भी हम लोग के जो बिजली की कड़ाका वो भी हम लोग के सुनाई देते हैं, वो भी आपका इसी मंडल में होते हैं। तो इसका खास बात यही है कि क्षोभ मंडल में ही किसी भी जीव का जीवन अस्तित्व में है, और इसी में जितने सारे भी उतार चढ़ाव आपका मौसम होता है, और इसमें आपके जीव जंतु से आपका जो बारिश होती है, आपका वर्षा हो गया है, आपको बिजली हो गया, सारी चीज आपको इसी मंडल में आपको देखने को मिलता है। तो आपको अगर कहा जाएगा कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको कहना होगा 14 किलोमीटर होती है। लेकिन इसके एक्चुअली अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा, पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक ऊंचाई तक आपका क्षोभ मंडल का विस्तार देखा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलता हूं। अभी देखिए क्षोभ मंडल का बाद आता है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है आपको दोस्तों? समताप मंडल। ये जो समताप मंडल है, ये समताप मंडल की ऊंचाई कितनी आकी गई है? ये आपका 18 किलोमीटर से लेके आपका 50 किलोमीटर तक, ये आपको 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई मापी गई है। ठीक है, तो ये है जो समताप मंडल जो है, समताप मंडल में इसीलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। समताप मतलब इसमें सारे चीज एकदम स्थिर अवस्था में रहता है। स्थिर का मतलब क्या है? यहाँ पे वायु भी जो चलती है, आपका हवाएं भी चलती है, एकदम मंद गति से चलती है, इसमें कोई तूफान वगैरह नहीं आता है। साथ ही साथ इसमें टेम्परेचर जो होते हैं, ये टेम्परेचर भी मतलब एक जैसा टेम्परेचर लगभग आपको देखने को मिलता है। इसलिए समताप मंडल में जितने सारे भी हवाई जहाज उड़ते हैं, जितने सारे भी हवाई जहाज, यहाँ पर लिख देते हैं हवाई जहाज जितने सारे भी आपको उड़ते हैं, ये आपका समताप मंडल में ही उड़ता है। ठीक दोस्तों, इसीलिए
क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। समताप मंडल में ऐसे ही हम लोग के क्षोभ मंडल से यहाँ पर आपका ये जहाज ऊपर उठने लगते हैं। आपका ये वाला जैसे क्रॉस कर जाएगा, देखिएगा जो जहाज में सफर किए हैं उन लोग को लगता है कि इस टाइप से डगमगाता हुआ हवाई जहाज को नजर आता है, मतलब लगता है इस टाइप से। कहने का सेंस सही है, मतलब इसका लेयर ये तो काफी मतलब उतर चढ़ाव वाला लेयर है, और ये क्या है एकदम समताप मंडल, मतलब स्थिर मंद गति से हवाएं चलेगी, किसी तरह से तूफान वगैरह नहीं होने वाले हैं। इसीलिए ये मंडल आते आते यहाँ पर थोड़ा ये लेयर छोड़ने पर ये थोड़ा सा हमारा एरोप्लेन जो होते हैं वो इस टाइप से हिलने लगते हैं। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ अगर कहा जाएगा कि समताप मंडल में हमारे हवाई जहाज कहाँ पर उड़ान आप भरते हैं, तो कहेंगे आप लोग समताप मंडल में हम लोग का हवाई जहाज उड़ाना। इस मंडल में ना तो ज्यादा गर्मी का एहसास होती है, ना तो ज्यादा ठंडा का एहसास होती है, मतलब दोनों तरफ से आपका संतुलन की स्थिति में होता है। और ये इसका ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। साथ ही साथ इसी मंडल में हम लोग एक चीज और क्या चीज है कि ध्यान देंगे, इसमें हेलीकॉप्टर, क्षोभ मंडल में अगर हेलीकॉप्टर उड़ता है, लेकिन आपका अगर कहेगा कि समताप मंडल हेलीकॉप्टर उड़ता है, समताप मंडल हेलीकॉप्टर नहीं उड़ता है। अगर इसमें हवाई जहाज उड़ता है आपका समताप मंडल में, लेकिन जितने सारे भी जे आपका लड़ाकू विमान जो सब होते हैं, लड़ाकू विमान ये राफेल वगैरह जो हो गया, राफेल वगैरह के जो उड़ाना ये क्या करते हैं आपका उड़ते हैं, वो कहाँ पर उड़ते हैं आपका इसी में आपको उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में उड़ते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसको तो निशाना लगाना है आपका बमबारी अगर करने का रहता है, तो इतना ऊपर से अगर करने रहेंगे तो उसका सही निशाना नहीं लग पाता है, इसीलिए वो क्षोभ मंडल में ही अपना उड़ान भरते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ अगर इसमें हम बात करते हैं, इसमें खास तौर पर इसमें ये पाया जाता है, इसमें ओजोन लेयर पाए जाते हैं। ये जो समताप मंडल में है इसमें आपको ओजोन लेयर पाया जाता है। कौन से लेयर पाए जाते हैं? ओजोन लेयर। यहाँ पर लिख देता हूँ, ओजोन लेयर इसमें पाया जाता है। तो ओजोन लेयर अगर कहा जाएगा कितना किलोमीटर की ऊंचाई में आपको मिलता है, तो ये हम लोग का 30 से 40 किलोमीटर में, मतलब ये 50 किलोमीटर जो इसका ये है आपका विस्तार है, इसमें टोटल में आपको ओजोन लेयर नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये जो ओजोन लेयर आपका मिलता है, ओजोन लेयर मान के चलिए हम कितना में मिलता है, इधर से भी 10 किलोमीटर हम छोड़ देंगे ऊपर से, नीचे से भी 10 किलोमीटर छोड़ देंगे, मतलब 30 से 40 किलोमीटर का जो एरिया है, 30 से 40 किलोमीटर जो लेयर है, इसी में हम लोग का ओजोन लेयर पाया जाता है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ओजोन लेयर हमारे कितने आपका महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओजोन लेयर के चलते ही अगर ओजोन लेयर कुछ क्षति हो जाता है, यानी छिद्र हो जाता है या पतला होने लगता है, तो हमारे शरीर को त्वचा कैंसर की संभावना काफी ज्यादा रहता है, क्योंकि ओजोन लेयर है हमारे आपका वायुमंडल में ओजोन लेयर है। इसी के चलते हमारे जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट रे जो आते हैं वो हमारे शरीर तक नहीं आ पाते हैं, ओजोन लेयर उसको सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिसके चलते हम लोग को कुछ दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए ओजोन लेयर को हम लोग को सुरक्षित रखना भी काफी मायने रखता है, और ओजोन लेयर को सुरक्षित रख के ही हमारे जीवन को सुमधुर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कभी कभी देखा गया है कि ओजोन लेयर में कहा जाता है कि छिद्र पाया गया, तो ये छिद्र कहाँ पर मिला है दोस्तों, आप लोग को समझा देना चाहता हूँ। ये जो ओजोन लेयर के जो छिद्र वाली बात है, छिद्र का मतलब ऐसा नहीं कि छेदा हो गया, उसमें क्या है ओजोन लेयर के जितना उसका परत रहता है वो क्या हो जाता है आपका पतला हो जाता है, जिसके कारण अल्ट्रावायलेट रे सीधे हमारे धरती पर आ जाते हैं। और ये छिद्र जो मिला है ये देखा गया है आपका अंटार्कटिका में। तो आप समझ रहे होंगे कि अंटार्कटिका में क्या होता है, कितने आपका आइस आपका ध्रुवीय प्रदेश कहा जाता है। साथ ही साथ उसमें क्या होता है आपका टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है, ये नेगेटिव में आपका टेम्परेचर रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ओजोन लेयर का जो क्षय होना यानी पतला होना, ये एकमात्र कारण हो सकता है जहां पर सबसे ज्यादा ठंडा हो जाए वहीं पर आपका ओजोन लेयर का मोटाई घट सकता है, अदरवाइज फिर उतना ज्यादा चांसेस नहीं है। तो हम लोग जो आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चलते ही हमारा ओजोन लेयर को ज्यादा क्षति पहुंचाता है। और हम लोग जो रेफ्रिजरेटर वगैरह चलाते हैं, हम लोग जो AC वगैरह चलाते हैं, इसमें हम लोग क्या होता है CFC का ये निकलता है। इसीलिए हम लोग को भी थोड़ा सचेत होना है और उसमें हम लोग का थोड़ा अध्ययन करना है, साथ ही साथ उसमें रोकने के लिए कुछ उपाय भी सरकार को करना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो इसमें क्या है, ओजोन लेयर अगर कहा जाएगा तो 30 से 40 किलोमीटर तक ओजोन लेयर पाया जाता है। और ये जो अंटार्कटिका में आपका ओजोन की जो छेद पाया गया है, 2 छिद्र मिला है, इसका मतलब वहां आपका टेम्परेचर काफी कम है, -40 डिग्री से भी नीचे उसका टेम्परेचर चला जाता है, इसीलिए वहां पर छेद देखने को मिला है। इसीलिए संभावना जताई जाता है कि हमारे जितने सारे कॉन्टिनेंट है, आपका महाद्वीप है, इसमें क्या होता है, इसमें उतना ज्यादा ओजोन लेयर के उतना ज्यादा भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना लो टेम्परेचर अभी खासतौर पर इसमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं समताप मंडल के बाद आता है आपका मध्य मंडल। ये वाला जो भाग है ये क्या कहलाता है, आपका मध्य मंडल का भाग कहलाता है। ये जो है दोस्तों, ये मध्य मंडल, इसकी सीमा जो होती है 80 किलोमीटर तक आंका गया है। इसकी सीमाएं 80 किलोमीटर तक आंका गया है। तो आप कह सकते हैं कि मध्य, ये जो पांचों मंडल है, पांचों मंडल के बीचों वाला भाग है, इसीलिए इसका नाम मध्य मंडल के नाम से भी जानते हैं, मध्य मंडल दिया गया है। तो ये जो आपका मध्य मंडल है, इसमें क्या होता है, इसमें आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, नहीं, इसमें आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है क्षोभ मंडल में। साथ ही साथ जब समताप मंडल में क्या होता है, टेम्परेचर बिल्कुल ही मतलब क्या हो जाता है, आपका सेम रहता है, मतलब उसको कांस्टेंट रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है दोस्तों, और कांस्टेंट रहने के बाद जब आपको मध्य मंडल में जाने लगता है, इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा मतलब ज्यादा इंक्रीज होने के बाद नहीं आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपके इंक्रीज होने लगता है। इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल में क्या है, यहाँ पर आपका ठंडा, ये जो ठंड, इसमें आपका काफी ठंड रहता है। ठीक है, तो ये इसके बाद ऐसे ही हम लोग जाते हैं, इसके बाद आ जाता है आपका मध्य मंडल के बाद आ जाता है आपका आयन मंडल। कौन सा मंडल आ जाता है दोस्तों, आयन मंडल। आयन मंडल, आयन मंडल की सीमा कितनी तक आंकी जाती है, हम कहेंगे कि 80 से लेके 640 किलोमीटर तक, 80 से लेके आपका 640 किलोमीटर तक कौन सा है, आपका आयन मंडल है। और आयन मंडल के बाद अगर कहेंगे तो हो जाता है आपका बाह्य मंडल या वायुमंडल, इसको कहेंगे बाह्य मंडल। इसकी सीमा कितना तक है, 640 से ऊपर, 640 से ऊपर, इसको हम लिख देते हैं 640 किलोमीटर से ऊपर। ऊपर की सीमा को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बाह्य मंडल यानी वायुमंडल के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप लोग को यहाँ पर एक चीज है, ये जो आयन मंडल है, आयन मंडल में क्या होता है, इसमें हम लोग जितने सारे भी रेडियो एक्टिव तरंग है, रेडियो एक्टिव तरंग इसी में हम लोग का है आयन मंडल में। और यहीं पर हम लोग का जितने सारे भी सैटेलाइट हम लोग यूज करते हैं, सैटेलाइट का जो यूज करते हैं, यह कहाँ पर यूज किया जाता है, आयन मंडल में ही इसको रखा जाता है। और साथ ही साथ दूरसंचार का जो माध्यम हम लोग दूरसंचार अगर जो का काम करते हैं, उसमें जो लाभ लेते हैं वो हम लोग कहाँ से लेते हैं, आपका आयन मंडल से ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कहने का सेंस है आपके यहाँ है, ऐसे ही ये मंडल पे आ जाएगा, हम लोग का टेम्परेचर काफी ताजा आपका ज्यादा होने लगते हैं। और इसके बाद जैसे टेम्परेचर हम लोग के ज्यादा होने लगते हैं, फिर हम लोग टेम्परेचर घटने का फिर नाम लेते हैं। अगर यहाँ पर हम कहेंगे ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल को जो हम लोग पांच परतों में जो हम लोग बांटते हैं, ये जो 5 लेयर है आपका, ये 5 लेयर में एक्चुअली देखा जाता है कि अगर हम कहेंगे कि हमारे धरती से यानी अर्थ से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक हम लोग का वायु विद्यमान है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अर्थ से 10,000 किलोमीटर तक हमारे वायु पाया जाता है। उसके ऊपर हम लोग स्पेस में चले जाते हैं, यानी निर्वात में चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अंतरिक्ष में चले जाते हैं। इसीलिए ये मंडल काफी हम लोग का जो वायुमंडल है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ इसमें जितने सारे घटनाएं आपको देखने को मिलता है, काफी हद तक आप लोग का लाभदायक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है आयन मंडल मैंने क्या कहा, ये क्षोभ मंडल में हम लोग का टेम्परेचर अधिक रहता है। साथ ही साथ समताप मंडल में एकदम न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल के बाद इसमें जो मध्य मंडल में जाएंगे तो इसमें क्या हो जाए, काफी ठंडा आपको देखने को मिलेगा, इसमें ठंडा हो जाता है। और आयन मंडल से आपका इंक्रीज होता हुआ चला जाता है और आपका टेम्परेचर नहीं घटता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो भी हम लोग का उल्कापिंड, जो भी हम लोग का उल्काएं ऊपर से आने लगते हैं,
आने लगते हैं, तो इसका मतलब यहाँ देखिए टेम्परेचर का वो ज्यादा है, इधर सारे हठात मतलब अचानक इसमें क्या हो जाएगा, आपका मध्यमंडल में आके पूरा ठंडा हो जाएगा। तो कोई चीज अगर पूरा गर्म होकर तुरंत अगर ठंडा हो जाता है तो उसमें आपका फटने का चांसेस रहता है, आपका विस्फोट होने का काफी ज्यादा चांसेस रहता है। इसीलिए मध्यमंडल समता मंडल होते हुए आपका क्षोभ मंडल आते आते वो पूरा एकदम वेनिश हो जाता है। वो आपका पूरा आपका क्या बोलेंगे, वो टुकड़ा टुकड़े में हो जाता है। वो उसका जो हम लोग का घर्षण के चलते, घर्षण बल के चलते हमारे वायुमंडल में एक टाइप का घर्षण होता है, उसके चलते वो पूरा खत्म हो जाता है, जो कि हमारी धरती पर नहीं आ पाते हैं और हम लोग उसमें सेव हो जाते हैं। तो आप समझ सकते होंगे ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है, और ये मंडल के चलते ही हमारे लोग अच्छे से जीवन यापन सुरक्षित रख पाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक चीज है हम बात करते हैं, ये जो है ये सारे मंडल आप लोग को दिखा दिया गया है। तो कभी भी अगर कहा जाएगा कि ओजोन लेयर कितने किलोमीटर में पाया जाता है, तो हमको देखा ये कहना होगा समताप मंडल में पाया जाता है, और समताप मंडल में पूरे समताप मंडल में आपको ओजोन लेयर नहीं पाया जाता है। 30 से 40 किलोमीटर के जो रेंज है उसी में आपको ओजोन लेयर को देखने को मिलता है। और एक चीज है, ये जो दोस्तों क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल का जो ऊपरी सीमा है ये आपका 1.5 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, 1.5 किलोमीटर तक ऊंचाई में इसको कहा जाता है क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर हम समताप मंडल के ऊपर सबसे ऊपर इसका भी 1.5 किलोमीटर तक यहाँ पर क्या है, समताप सीमा के नाम से जानते हैं। इसके बाद यहाँ पर मध्य मंडल के ऊपरी भाग में 1.5 किलोमीटर तक मध्य सीमा के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से आपका आयन सीमा के नाम से जानते हैं। इसी टाइप से आपका वायुमंडल बाह्य सीमा के नाम से जानते हैं। ये लेयर जो है अलग अलग जो करता है, ये मतलब कहने का सेंस यही है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल को जो अलग करता है वो ये 1.5 किलोमीटर को जो लेयर का कहा जाता है, इसीलिए हम लोग को क्षोभ सीमा, समताप सीमा, मध्य सीमा, आयन सीमा और बाह्य सीमा के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूँ। अभी देखिए इसका एक मैं ग्राफ खींचना चाहता हूँ, थोड़ा सा उससे जरा देखिए किस टाइप से इसके जो टेम्परेचर के अनुसार कैसे किस किस मंडल में उसके ग्राफ किस टाइप से खींचा जाएगा, ऐसा उसको दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये आपका है, इधर मैं लिखता हूँ, इधर मान लीजिए यहाँ पर आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, इधर है आपका 20, इधर आपका 40, इधर है आपका 60, इस टाइप से। इधर क्या है, इधर -20, इधर क्या है -40, इधर क्या -60, सबसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, ये मैं लिख लेता हूँ क्षोभ मंडल, ये लिख लेता हूँ मैं, ये आपका समताप मंडल, इधर मैं लिख लेता हूँ आपका मध्य मंडल, इधर मैं लिख लेता हूँ आपका आयन मंडल, और इधर मैं ले लेता हूँ आपका वायुमंडल, इधर ले लेता हूँ आपका वायुमंडल। ये क्षोभ मंडल क्या है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। ये क्या है आपका 50 किलोमीटर तक ऊंचाई का देखने को मिलता है। ये क्या है आपका 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। ये क्या है आपका 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलता है। और क्या है ये 640 से 10,000 या 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई हम लोग इसको मान के चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये है। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो हम लोग का टेम्परेचर के अनुसार कैसे हमारे मतलब ग्राफ आगे आता है, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो टेम्परेचर यहाँ देखिए क्षोभ मंडल में यहाँ पर देखिए हम लोग का शुरू हो गया। क्षोभ मंडल में एक्चुअली होता क्या है, क्षोभ मंडल में जैसे ऊपर एक चीज और समझा देना चाहता हूँ। हमारे ये जो टेम्परेचर वाला ये है, ये हर एक ऊपर जैसे हम लोग 165 किलोमीटर के ऊंचाई तक 165 मीटर के ऊंचाई में हर 1 डिग्री सेल्सियस हम लोग का टेम्परेचर घट जाता है दोस्तों। 165 मीटर की ऊंचाई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये जो है ये जो क्षोभ मंडल में क्या होगा, कैसे ऊपर जाएगा आपको इस टाइप से ग्राफ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऊपर जाते ही क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर अधिक हो रहा है। साथ ही साथ जैसे ही हम लोग यहाँ पर आपका जाएगा
आपका क्या बोलते हैं, आपका समताप मंडल में जैसे ही घुसेंगे हम लोग तो समताप मंडल में क्या होगा, टेम्परेचर स्थिर रहता है। तो स्थिर रहता है, आपका ग्राफ किस टाइप से जाएगा, इस टाइप से सीधा जाएगा। सीधा जाने के बाद जब मध्य मंडल में आएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग का टेम्परेचर घटता है, इस टाइप से आपका घटने लगता है ना। यानी कहने का सेंस यही है, आपका जो आपका मध्य मंडल में जाएगा तो ऊंचाई के साथ साथ, इसको थोड़ा सा इस टाइप से दिखाते हैं, ऊंचाई के साथ साथ क्या होगा, टेम्परेचर घटता है। उसके बाद आयन मंडल और वायुमंडल में जैसे जाएगा इस टाइप से आपका टेम्परेचर इंक्रीज होता चलेगा और आपका नहीं घटेगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से थोड़ा मैं दिखा देना चाहता हूँ, इस टाइप से आपका दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से आप खा सकते हैं। ये जो टेम्परेचर वाला ग्राफ है, इस टाइप से आयन मंडल में ज्यादा होगा, आपका इंक्रीज होता चला जाएगा। समताप मंडल में कांस्टेंट रहता है टेम्परेचर, इसीलिए आपका ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद जैसे मध्य मंडल में जाएगा टेम्परेचर घट जाएगा, और जैसे आयन मंडल और आपका वायुमंडल में जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा और आपका टेम्परेचर नहीं घटने वाला है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि वायुमंडल में कितने परत होते हैं। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल से हम लोग कौन कौन सी चीज का मतलब आसानी से कर आते हैं, क्या क्या चीज हम लोग का क्षति होता है और क्या क्या चीज हम लोग का लाभ होता है, ये सारी चीज आप लोग को संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा तो जरूर आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज के लिए फिर इतना ही।